और इसलिए ये जो मंथन है ये अमृत मंथन है। इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि हमने स्वाधीनता के 75 साल में हमने पदार्पण किया है, तो इसलिए विशेष रूप से ये 75 साल पूरे करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने 2 सपने देश के सामने रखे हुए हैं। एक सपना है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना, और दूसरा सपना जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। और इन दोनों सपनों को पूरा करना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। सपना देखकर केवल ये पूरा नहीं होगा। एक फिलोसोफर ने यह कहा है कि सपने अच्छे होते हैं तो वो मन में होते हैं, और कभी कभी सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और परिश्रमों की आवश्यकता भी होती है। और इसलिए जो भविष्य का इतिहास लिखा जाता है वो एयर कंडीशन हॉल में गद्दी पे बैठकर नहीं लिखा जाता। इतिहास परिश्रम और खूनों के बूंदों से लिखा जाता है। और इसलिए ये जो हमारा मंथन है, इसमें जो 75 साल के बाद हमारे राष्ट्र के निर्माण का, भविष्य का जो इतिहास हमें लिखना है, विशेष रूप से हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां, उसके आधार पर उस इतिहास में हम आगे कैसे जाए, मिलकर काम कैसे करें, और हमारे उद्दिष्ट को हम कम से कम समय में पूरा कैसे करें। इसके लिए उद्दिष्ट को पूरा करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करें, और उसके आधार पर हमारी जनता का जीवन हम सुसह्य कैसे बनाएं, इसी के आधार पर यह मंथन की परिकल्पना की गई है। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि हमारे इस पूरे कार्यकाल में हमारे अधिकारीगण, मंत्रीगण, हमारे सभी प्रकार के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ हम विचार परामर्श करने वाले हैं। और मैं ये मानता हूं कि इसमें बहुत बार मैं एक बात ध्यान में रखता हूं कि कभी कभी छोटे लोगों से भी कुछ बातें सीखने के लिए मिलती है, क्योंकि अच्छी बातों के ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है। और इसलिए अभिनिवेश तो होता ही है कि मुझे लगता है कि मैं मंत्री हूं, मुझे कौन सिखा सकता है, मुझे सब समझता है। पर ऐसा नहीं होता है। मुझे भी अभी भी बहुत सी बातें मालूम ही नहीं है। मुझे भी कभी कभी समझ में नहीं आता कि मुझे रोड एक्सपर्ट के बारे में लोग बोलते कि मैंने काम किया है। मैं अपने घर में कॉन्ट्रैक्टर बना था, तो हमारा मिट्टी का घर था बहुत बड़ा, तो मैंने आर्किटेक्ट को निकाल दिया, और मुझे उस समय मैंने मुंबई में फ्लाईओवर्स और एक्सप्रेस हाईवे और वर्ली बांद्रा सीलिंग बनाया था, तो मुझे भी अहंकार हो गया कि मुझे सब समझने लगा है। और मैंने अपने मन से घर का डिजाइन किया, और बाद में मेरे बेडरूम में पलंग के सामने पिलर आ गया। तब मेरे ध्यान में आया कि मैंने आर्किटेक्ट की सलाह मानती तो ठीक होता, मैंने गलती की।